क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें एक छोटा सा हरा पत्ता जरूर रखते हैं, तुलसी पत्र। कोई भी पूजा हो, आरती हो, प्रसाद हो, बिना तुलसी के भोग अधूरा माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से पत्ते में कि भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार ही नहीं करते? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज मैं आपको उस रहस्य की पूरी कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कथा जो शुरू होती है प्रेम से, भक्ति से और समाप्त होती है दिव्यता पर। तो आइए जानते हैं, तुलसी पत्र भोग में क्यों डाला जाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब एक शक्तिशाली असुर हुआ, शंखचूड़। वह बड़ा पराक्रमी और घमंडी दैत्य था। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा, जो अत्यंत पतिव्रता थी। कहते हैं वृंदा की भक्ति और पवित्रता इतनी महान थी कि देवता भी उसकी पूजा करते थे। उसकी तपस्या और सच्चाई की शक्ति के कारण शंखचूड़ को कोई हरा नहीं सकता था। जब देवता असहाय हो गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि वृंदा का पतिव्रत नहीं टूटा तो यह असुर अमर हो जाएगा। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। वे शंखचूड़ का रूप धारण करके वृंदा के सामने आए। वृंदा ने अपने पति को पहचान नहीं पाई और उसी क्षण उसका पतिव्रत भंग हो गया। कुछ ही समय बाद शंखचूड़ युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो वह दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा की है पर एक स्त्री की निष्ठा को भंग किया। अब आप पत्थर बनेंगे। और ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पत्थर बन गए और वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी आत्मा अमर रही। वह धरती पर एक पवित्र पौधे के रूप में अवतरित हुई, वही पौधा जिसे हम आज तुलसी माता कहते हैं। भगवान विष्णु ने तब कहा, हे तुलसी, तुम्हारे बिना मेरा कोई भी पूजन अधूरा रहेगा। तुम्हारे पत्ते के बिना मेरा कोई भी भोग स्वीकार नहीं होगा। और तभी से जब भी हम भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र रखना अनिवार्य हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो धार्मिक कारण हो गया, पर क्या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य भी है? हाँ, है। और अब वहीं से शुरू होता है तुलसी पत्र का असली चमत्कार। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, ये देवी स्वरूपा है। हर तुलसी का पत्ता एक ऊर्जा का केंद्र होता है। यह पवित्रता, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य च तुलाकया यत् कृतम न जायते तस्य पुण्यम जगत्त्रय। अर्थात जो व्यक्ति भगवान को केवल एक तुलसी पत्र और थोड़े से जल से पूजता है, उसे तीनों लोकों का फल मिलता है। क्योंकि भगवान भोग का स्वाद नहीं देखते, वे भक्ति का भाव देखते हैं। और जब भोग तुलसी पत्र के साथ लगाया जाता है तो वह केवल भोजन नहीं रहता, वह भक्ति से भरा प्रसाद बन जाता है। अब जरा विज्ञान की भाषा में भी देखें, क्योंकि धर्म और विज्ञान दोनों सत्य के दो पहलू हैं। तुलसी में लगभग 200 से अधिक औषधीय तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट होती है। इसलिए जब तुलसी पत्र भोजन या भोग में डाला जाता है तो वह भोजन शुद्ध और जीवाणु रहित बन जाता है। वास्तव में तुलसी भोजन को सड़ने से बचाती है, उसमें ऊर्जा का संचार करती है और उसका सकारात्मक स्पंदन बढ़ा देती है। इसीलिए भोग में तुलसी डालना केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी बहुत लाभदायक है। आपने शायद महसूस किया होगा, जब आप तुलसी को छूते हैं तो मन में एक ठंडक, एक शांति उतर आती है। वह शांति सिर्फ मन में नहीं, तुलसी के पत्तों से निकलने वाली नैसर्गिक ऊर्जा होती है। तुलसी हमारे मन की नकारात्मकता को शांत करती है, विचारों को संतुलित करती है और घर में सकारात्मक कंपन पैदा करती है। इसलिए हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता है। कहा जाता है, जहां तुलसी बसी वहां रोग नहीं बसता। अब जरा सोचिए, जब तुलसी इतनी पवित्र और ऊर्जावान है तो अगर उसे भोग में रखा जाए तो वह भोग कैसा होगा? वह केवल भोजन नहीं रहेगा, वह बन जाएगा दिव्यता का प्रतीक। जब हम तुलसी पत्र भोग में डालते हैं तो वह हमारे अहंकार को भक्ति में बदल देता है। यह छोटा सा पत्ता भगवान के सामने हमारी तरफ से कहता है, हे प्रभु, यह भोजन नहीं, यह मेरा समर्पण है। तुलसी केवल भगवान विष्णु को ही नहीं, बल्कि भक्त के हृदय को भी जोड़ती है। कहते हैं, जो व्यक्ति रोज भगवान को
तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसके जीवन में से नकारात्मकता दूर होती है और मन की अशुद्धि स्वतः समाप्त हो जाती है। यह तुलसी का सबसे बड़ा चमत्कार है, वह हमें बाहर से नहीं भीतर से शुद्ध करती है। हर साल कार्तिक मास में तुलसी विवाह मनाया जाता है। उस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु से होता है। यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये एक संदेश है कि जहां तुलसी और विष्णु का संगम होता है, वहां भक्ति, समृद्धि और पवित्रता का वास होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि तुलसी पत्र भोग में डालना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। यह 3 स्तरों पर कार्य करता है। धार्मिक रूप से भगवान विष्णु की प्रिय है, आध्यात्मिक रूप से भक्ति का प्रतीक है और वैज्ञानिक रूप से भोजन को शुद्ध बनाती है। पर असली रहस्य तो यह है कि तुलसी वह माध्यम है जो मनुष्य की भक्ति को भगवान की स्वीकृति में बदल देती है। तो अगली बार जब आप भगवान को भोग लगाएं, तुलसी पत्र डालते समय जरा ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आपका प्रेम, आपकी भक्ति उस छोटे से तुलसी पत्र के माध्यम से भगवान तक पहुंच रही है। क्योंकि तुलसी केवल एक पत्ता नहीं, वह भक्ति का सेतु है जो हमें भगवान से जोड़ती है। और शायद इसी कारण भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, भोग चाहे कितना भी छोटा हो, यदि उसमें तुलसी पत्र है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। जय तुलसी माता की। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज्ञान चेतना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।